संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले के पथरिया थाने की जेरठ चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक घर में गेहूं में डालने वाला सल्फास रखा हुआ था। सल्फास इसलिए रखा था क्योंकि उस कमरे में अनाज रखा गया। इसके बाद उसकी बदबू लगातार फैलती रही। पहले एक महिला की तबीयत खराब हुई, जिसे दमोह में डॉक्टर मनीष पटेल के क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा था। इसी बीच आज 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि जहां पर ये अनाज रखा था उसके बाजू वाले कमरे में ये बच्चे सो रहे थे। कूलर चल रहा था, लगातार दुर्गंध आती रही, बच्चे उसी में सोते रहे। इसी बीच अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ी और दमोह लाते वक्त दोनों बच्चों की मौत हो गई है। 2 बच्चे जिनकी मौत हुई है, डॉक्टरों के द्वारा उन्हें चेक किया गया। हालांकि संपूर्ण मामले पर संदेह जताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी गंभीर और बड़ी घटना है, जहां 2 बच्चों की मौत हुई है। भावना और समीर की मौत हुई है। भावना के पिता का नाम दामोदर लोधी है। बताया जाता है एक ही परिवार की ये सदस्य हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके में एक बच्ची की उम्र 6 वर्ष है, जबकि दूसरे जो बेटी है उसकी उम्र जो है वह 10 वर्ष है। डॉक्टरों के द्वारा भी दोनों को चेक किया गया और जिस तरह की कहानी सामने आ रही है वो लोगों के गले नहीं उतर रही है। हालांकि हो सकता है कि ये कहानी सही हो, ये घटना सही हो, लेकिन अब मामले की जांच होगी। दमोह पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कलांदगी को इस संबंध में जानकारी भी दी गई है। क्या बता रहे हैं परिजन, किस तरह की जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मंगलू। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ है बच्चों को? बच्चों के लिए वो कोई सेल पास दवा डालने वाली कीटनाशक दवा अनाज में डाली, जिससे वो पूरे कमरे में दुर्गंध एक हो गई। उस कारण से उन बच्चों की माँ भी बीमार है, वो मनीष पटेल की भर्ती है। दोनों बच्चों को कुछ नहीं चल रहे थे, 1 घंटे के अंदर अंदर सब कैसे डायरेक्ट आपके इधर लाए। क्या क्या नाम है बच्चों के? बच्चे का भावना लोधी और समीर लोधी। भावना लोधी पिता दामोदर लोधी, समीर लोधी पिता डोमल लोधी, मतलब दोनों भाई भाई। कितने बजे की घटना है? कहाँ लेके गए थे? क्या मैंने 2-3 दिन पहले दवाई डाली थी, उसका असर धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन आज ज़्यादा हो गया। तो ये कहाँ थे जब ये सर? बिल्कुल डायरेक्ट आए, कहीं नहीं, घर से ही डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले गए। दोहा से डायरेक्ट उन्होंने बोला कि आप उधर ले जाओ, आ रहे घर से। तो ये सल्फास जो आप लोगों ने रखा था गेहूं के लिए, तो कौन से कमरे में रखा था? ये कौन से कमरे में थे? वो जो कमरे में जैसे बगल में रखा कमरा है, तो वहीं आने कूलर चल रहा था, उसकी दुर्गंध से वातावरण दूषित होता रहा। तो डायरेक्ट उनकी मौत हो गई। डायरेक्ट रास्ते में तो उन बच्चों ने पानी मांगा है, माने एक बच्चे ने पानी मांगा, एक बच्चा तो बेहोश हो गया था, लेकिन अब घर आके पास आया। कितनी उम्र होगी इनकी? बच्चे की भावना लोधी 10 वर्ष और समीर लोधी 6 वर्ष। इनकी माँ इनकी माने जो भावना लोधी उसकी माँ भर्ती है अभी मनीष पटेल के। कब भर्ती किया था? कल 12-1 बजे। इसी दुर्गंध के कारण? हाँ, इसी कारण। तो फिर बच्चों को क्यों वहाँ लेटने दिया? नहीं, बच्चों ये देख नहीं रहा था, बच्चे थोड़ी बोल रहे थे बुखार है, ऐसा नहीं लग रहा था हम लोगों के, इस कारण हो रहा। अगर ऐसा होता तो तुरंत हम लोग लाते। मामला बेहद ही गंभीर है, जहां सल्फास की बताया जाता है बदबू के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई है। अपने आप में काफ़ी बड़ी घटना है। पहले जब महिला की स्थिति खराब हुई थी, उसकी तबीयत बिगड़ी थी, तो परिवार के लोगों ने कोई सीख नहीं ली। ये बच्चे सोते रहे। सल्फास की जो बदबू थी वो लगातार सांस के रूप में इनके अंदर जाती रही और 2 बच्चों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखने लायक होगा जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले की पुलिस आज अलर्ट पर थी। तमाम जो थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे थे।
कारण है कि मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। धार मामले में आज फैसला आ सकता है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस के द्वारा ड्रोन से कुछ विशेष क्षेत्रों में नज़र रखी गई। अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाए गए और ये देखा गया कि कहीं लोग इकट्ठा तो नहीं हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस के द्वारा सक्रियता से इस ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी गई। संपूर्ण क्षेत्र में लगातार गश्त की गई। पुलिस बल के साथ ये गश्त की गई ताकि अमन चैन कायम रहे और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार अपने दल बल के साथ शहर के सड़कों पर थे। इसी बीच बताया जाता है कि दमोह जिले के अलग अलग हिस्सों में थाना प्रभारियों के द्वारा भी इसी तरह से नज़र रखी गई है। और धार मामले को लेकर देखिए, ड्रोन से नज़र रखी जा रही थी, ड्रोन को उड़ाया गया और उसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात भी रहा। मन में ड्रोन उड़ाया जा रहा है, पुलिस यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लगी हुई है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा निर्देशित किया गया, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है। इसी के कार्यक्रम में हमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने निर्देशित किया है। इस कार्यक्रम में शहर में सभी प्रमुख चौराहों पर चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की लगाई गई है। साथ में ड्रोन के द्वारा भी सर्विलेंस रखा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो सके और हमारा शहर सुरक्षित और सुव्यवस्थित महसूस करें। लगातार देखा जाए, आगे भी आप गए थे, ड्रोन उड़ाया, अभी इस तरफ भी गए थे। तो अभी पुराना थाना, गढ़ी मोहल्ला, बड़ापुरा, पठानी मोहल्ला, इसके अलावा घंटाघर, रेलवे स्टेशन, तीन गुल्ली, तिल्लई नाका, सभी प्रमुख चौराहों पे हम जाकर पूरा सर्विलेंस कर रहे हैं। इसमें जो हमें PSP से और जो हमारे बैंक पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश के पालन में तो कार्रवाई की जा रही है, ताकि शहर में अमन चैन बना रहे और शहर सुरक्षित महसूस करे। दमोह जिले के तमाम थानों में इसी तरह से पुलिस के द्वारा जहां गश्त की जा रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं कोई अप्रिय घटना सामने न आए। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।